ताजनगरी आगरा के दिल्ली गेट स्थित पुष्पांजलि हॉस्पिटल स्थित गर्ग मेडिकल स्टोर की शिकायत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बेटे आलौकिक उपाध्याय ने एडीएम सिटी से की है। आलौकिक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि गर्ग मेडिकल स्टोर से उन्होंने इंजेक्शन खरीदा था जो कि नकली है, जिसके बाद औषधि विभाग हरकत में आया है और गर्ग मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की है। वहीं गर्ग मेडिकल स्टोर के संचालक का कहना है कि कैबिनेट मंत्री के बेटे के बिल में त्रुटिवश बैच नंबर गलत डल गया था। औषधि विभाग ने इंजेक्शन का सैंपल ले लिया है, जिससे लैब में भेज दिया गया है। इंजेक्शन नकली नहीं था। कैबिनेट मंत्री के बेटे द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बेटे आलौकिक उपाध्याय ने अपनी पत्नी के लिए गर्ग मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदे थे। आलौकिक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि जब उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि अब जब आप इंजेक्शन खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें। दोबारा इंजेक्शन खरीदने पर इंजेक्शन पर अंकित बैच नंबर और बिल पर अंकित बैच नंबर दोनों अलग अलग पाए गए। आलौकिक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि गर्ग मेडिकल स्टोर एक्सपायरी दवाओं पर रीलेबलिंग कर उन्हें बेच रहा है और मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन पर कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए। गर्ग सेल्स जो आगरा शहर की एक नामचीन और बड़ी दुकान है, वहाँ से हमने एक इंजेक्शन परचेज किया और उस 2-3 बार लगातार उस इंजेक्शन को परचेज किया गया था। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि अगर इंजेक्शन परचेज करते हो तो उसका बिल ज़रूर खरीदा करो। तो मैंने बोला बिल हम लेते हैं, तो इस बार जब बिल लो तो बिल मुझे भेज देना। बिल लिया और जब दवाई ली गई तो उसमें ये पाया गया कि बिल पे जो बैच नंबर लिखा था वो अलग था और दवाई पे जो बैच नंबर लिखा था वो अलग था, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि इसका मतलब वो उस दवाई में कुछ गड़बड़ी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि दवाई सही है तो बैच नंबर जो बिल पे होना चाहिए था वो और जो दवाई का बैच नंबर उस पर प्रिंट होता है वो सेम होना चाहिए था। तो जब मुझे ये चीज़ संज्ञान हुई तो मैंने आगरा के डीएम और एडीएम सिटी दोनों को इसकी जानकारी दी और कहा कि इसकी जांच की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि योगी जी की सरकार में किसी भी तरीके की गड़बड़ी की कोई जगह नहीं। वहीं एडीएम सिटी अनूप कुमार ने बताया कि आलौकिक उपाध्याय की शिकायत पर औषधि विभाग के अधिकारियों ने पुष्पांजलि हॉस्पिटल स्थित गर्ग मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्यवाही की है। जिस इंजेक्शन की शिकायत आलौकिक उपाध्याय ने की है उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है और उसके सभी सैंपल लेकर भेज दिए गए हैं। लैब की रिपोर्ट आने के बाद गर्ग मेडिकल स्टोर पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। आलौकिक उपाध्याय जी ने दिया था, उसमें उनका ये कहना था कि उनको जो इनवॉइस बिल मिला उसमें जो बैच नंबर है वो बैच नंबर और जो इंजेक्शन उन्होंने लिया था एक गर्ग मेडिकल स्टोर से उसका बैच नंबर उन दोनों में अंतर है। तो ऐसी शिकायत यहाँ पर प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में एक कमेटी गठित कर दी गई है सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। उसमें डीओ फूड और डीआई है ड्रग इंस्पेक्टर। कमेटी अपनी जांच कर रही है। वो जो इंजेक्शन था उसका सैंपल ले लिया गया है, वो सैंपल लैब में गया हुआ। जो भी रिपोर्ट प्राप्त होती है, अगर किसी प्रकार का वहाँ पे मानक से विपरीत कोई काम किया गया होगा तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई इस पर। वहीं गर्ग मेडिकल स्टोर के संचालक संजय गर्ग ने बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। बिल काटने वाले कर्मी ने त्रुटिवश बिल पर गलत बैच नंबर अंकित कर दिया था। इंजेक्शन नकली नहीं था और न ही वे नकली दवाइयों का व्यापार करते हैं। इंजेक्शन को लैब में भेज दिया गया है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बेटे आलौकिक उपाध्याय की शिकायत के बाद पुष्पांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नीचे स्थित गर्ग मेडिकल स्टोर पर औषधि विभाग की एक रेड कंडक्ट हुई और इसमें आरोप ये लगाया गया कि जो इनवॉइस नंबर है और जो बैच नंबर है वो डिफरेंट है, यानी साफ तौर पर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बेटे ने नकली दवाइयों का कुछ आरोप लगाया। जिसके बाद रेड कंडक्ट होती है। गर्ग मेडिकल स्टोर के स्वामी संजय गर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनका पक्ष जानेंगे। संजय भाई, कल रेड कंडक्ट हुई है, आलौकिक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि नकली दवाइयों का यहाँ से बिक्री हो रही है, कितना सहमत है, कितना मुतमईन है? नकली दवाइयों का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ इतने बड़े सेटअप में बैठे हुए, इधर बैठे हुए हैं, दिल्ली गेट एरिया में बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं होता नकली दवाओं का। तो और मेडिसिन के लिए तो लोग बहुत दूर दूर से दवा लेने के लिए आते हैं हमारे यहाँ से। नहीं, आरोप उन्होंने लगाया बैच नंबर और इनवॉइस का। आरोप लगाया है। क्या कहना है उस सारी चीज़ पे? आरोप ये जो गलत है,
आपका जो बिल है, जो बिल, हाँ, मानवीय त्रुटि के कारण जो लड़के ने जो बिल काटने वाला है उसने बैच नंबर गलत काट दिया है, जबकि हमारे पास दोनों जो मेडिसिन गई है उसका भी प्रॉपर बिल है और जो बिल में अंकित है जो बैच नंबर वो भी हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। दोनों मेडिसिनों का जो डीआई साहब आए हैं उनको दोनों मेडिसिन चेक करा दी हैं, उनके परचेज बिल चेक करा दिए हैं, उनके सेल बिल चेक करा दिए हैं, सब पूरा मामला बिल्कुल साफ है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, कुछ न कुछ मानवीय त्रुटि के कारण हो जाता कभी कभार, तो उसके लिए कोई नकली दवा कह दे ये कोई उचित बात नहीं है। इंजेक्शन को लैब के लिए भेजा गया टेस्टिंग के लिए, एक टीम भी गठित की गई है। औषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उसमें एसडीएम साहब हैं। तो क्या मानते हैं कि जो इंजेक्शन लैब में गया है वो मानकों पे खरा उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा। वो प्रॉपर इंजेक्शन है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन है। हमारे यहाँ कोल्ड रूम है, 24 घंटे चलता रहता है, जो उसके अनुसार प्रॉपर तरीके से कोल्ड चेन मेंटेन होती है। तो जो आरोप लगाए हैं वो कहीं भी आधार नहीं रखते? कोई आधार रखता ही नहीं है, कोई आधार। ठीक है। कोई बात थी, कोई चीज़ थी तो इसके लिए पहले हमारे पास आना चाहिए। इस चीज़ के लिए जो मेडिसिन ले गए हैं वो पहले कंफर्म करते इस चीज़ के लिए, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए था जब हम उस बैच नंबर का बिल नहीं देते तो। ठीक है। ये संजय कुमार गर्ग थे, अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं निराधार हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो इंजेक्शन था वो टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया गया है और पूरी तरह से इस बात से मुतमईन है कि जो लैब के जो जांच रिपोर्ट आएगी वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में ही आएगी। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं अमित शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज़ आगरा।